हेलो, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की स्थापत्य कला या दुर्गों में आपका पांचवा दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है, इसके उपनाम यानी जो सोनारगढ़ का किला है इन्हें किस किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है इसे जैसाणगढ़, गोहागढ़, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान एवं रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर, इस दुर्ग को जैसाणगढ़, गोहागढ़, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान एवं रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है इसका निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल सिंह भाटी ने करवाया। और दोस्तों इसी जो पूर्ण है, जो सोनारगढ़ का किला है इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने करवाया, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण है यानी इसे पूर्ण है तो वो इसी के उत्तराधिकारी शालिवाहन सेकंड ने करवाया। यानी अगर इसका निर्माण पूछे तो जैसल भाटी और पूर्ण निर्माण पूछे तो शालिवाहन सेकंड, जो जैसल भाटी का क्या था, उत्तराधिकारी। फिर दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है इसमें पीले पत्थर लगे हैं। इसमें दोस्तों क्या लगे हैं? पीले पत्थर लगे हैं। अगला है दोस्तों पीले पत्थर लगे हैं और इसमें कोई योजक सामग्री नहीं लगी है। दोस्तों याद रखेंगे, नहीं लगी है। यानी जो जैसलमेर का किला है सोनारगढ़ है इसमें पीले पत्थर लगे नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के यह दुर्ग बनाया गया है। और कैसे पत्थर? पीले रंग के पत्थर, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है, तो इसमें कोई योजक सामग्री नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस दुर्ग में कोई योजक सामग्री नहीं लगी है। तो दोस्तों सोनारगढ़ में। और दोस्तों इसमें पीले पत्थर लगे होने के कारण, यानी इसमें पीले पत्थर लगे हैं तो प्रातः और सायकाल यानी सुबह और शाम को इस दुर्ग का रंग है वो दोस्तों सोने के समान दिखाई देता है। यानी इसमें पीले पत्थर लगे हैं और पीले पत्थर लगे होने के कारण सुबह और शाम को इस दुर्ग का रंग दोस्तों सोने के समान दिखाई देता है। फिर बात करें दोस्तों, यह दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे बना है। तो दोस्तों ये त्रिकुट पहाड़ी पे बना है। फिर दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। सोनारगढ़ का जो किला है इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अक्षय पोल। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। ये क्या है? मुख्य प्रवेश। आप अक्षय पोल से आगे जो ही जाएंगे तो इसमें आएगा दोस्तों सूरज पोल, और सूरज पोल से आगे जाएंगे तो इसमें आएगा गणेश पोल, और गणेश पोल से आगे जाएंगे तो इसका अंतिम जो द्वार है उसे कहा जाता है दोस्तों हवा पोल। ठीक है दोस्तों, जो जैसलमेर का किला है इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार अक्षय पोल, जिसका अपन मुख्य द्वार मान सकते हैं। अगला है सूरज पोल, उसके बाद में आता है गणेश पोल, और लास्ट द्वार कौन सा दोस्तों? हवा पोल। आगे देखिए दोस्तों, जो जैसलमेर का किला है इसके बारे में
कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि यहां पर पत्थर की टांगें, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इस दुर्ग के बारे में कि पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े के द्वारा ही यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। इस दुर्ग के बारे में कथन हो रहा है दोस्तों कि जो सोनारगढ़ का किला है ये धानोले दुर्ग है, इसके चारों ओर मरुस्थल है। तो इसके बारे में कथन कहा जाता है कि जो जैसलमेर का किला है वो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले क्या खड़ा है दोस्तों, जहाज खड़ा है। यानी जैसलमेर का किला है, इसके चारों ओर मुस्तल होने के कारण ये दुर्ग ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। एक कमेंट और आता है दोस्तों, इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। यह अच्छा प्रश्न है कि किस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों सोनारगढ़ किला, जैसलमेर का किला जैसलमेर, इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। एक और कमेंट आता है इसके बारे में कि जो जैसलमेर दुर्ग है यह है उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी होने के कारण इस दुर्ग को उत्तर भिंड किवाड़ की संज्ञा दी गई। ये दोनों प्रश्न अच्छे हैं ये कि किस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, जैसलमेर, और किस दुर्ग को उत्तर भिंड कवाड़ की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को। फिर दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है ये सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। ये सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। दोस्तों बुर्ज क्या होती है, देखिए आपने दुर्ग की दीवार है या उसका ऊपरी हिस्सा, उसके ऊपर देखा होगा। देखिए जैसे थोड़ा चित्र बना के बताते हैं आपको। ऐसा चित्र देखा होगा दोस्तों आपने दुर्गों के ऊपर, तो ये कहते हैं, इनको कहते हैं बुर्ज। तो दोस्तों जैसलमेर का किला है वो सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला है। फिर देखिए दोस्तों हमने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात की थी कि चित्तौड़गढ़ का किला है, इसमें सर्वाधिक लोग निवास करते हैं या कर सकते हैं। तो सर्वाधिक या सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो भी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो सोनारगढ़ किले को कहा जाता है। फिर दोस्तों दूसरा सबसे प्राचीन किला, तो दोस्तों दूसरा सबसे प्राचीन किला भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। दोस्तों एक बात और थी कि जो सोनारगढ़ का किला है इस दुर्ग के भार दोस्तों और घाघरे नुमा पर कोटा है। दोस्तों इस दुर्ग के भार क्या है, घाघरे नुमा परकोटा है। इस दुर्ग के भार सोनारगढ़ घाघरे नुमा परकोटा है, जिसे कमरकोट या पाडा कहा जाता है। दोस्तों
जो सोनारगढ़ का किला है, इस दुर्ग के बाहर घाघरी नुमा परकोटा है जिसे कमरकोट या पाटा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जैसलमेर का किला है, यहाँ पे जीनभद्र सूरी द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपियों का संग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीनभद्र सूरी द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपियों का संग्रह किस दुर्ग में है? तो दोस्तों किसमें है? सोनारगढ़। फिर है, देखिए दोस्तों, हमने स्थापत्य कला का पहला टॉपिक पढ़ा था दुर्गों की सामान्य जानकारी में कि राजस्थान के कितने किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो दोस्तों राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो उन 6 दुर्गों में से आपको ट्रिक बताई थी आगा कुसोचीर, यानी दोस्तों ये 6 दुर्ग है जो राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आ से हो गया आपका आमेर, गा से हो गया गागरोन, कू से हो गया कुंभलगढ़, सो से हो गया सोनारगढ़, ची से हो गया चित्तौड़गढ़ और रै से हो गया रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों जो 6 किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो दोस्तों इन 6 किलों में से और जो सबसे पहले यानी सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला दुर्ग, तो दोस्तों सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़। राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इनमें से सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। फिर दोस्तों यहाँ पे रोजाना 6600 जैन प्रतिमाओं की पूजा होती है। 6600 जैन प्रतिमा की क्या होती है? पूजा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1437 में बेरी साल के शासन काल में, बेरी साल नहीं, जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है इसका निर्माण 1437 में बेरी साल के शासन काल में करवाया गया। प्रश्न भी ऐसा ही आया है कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया? तो दोस्तों बेरी साल के शासन काल में करवाया गया। उसके अलावा इस दुर्ग में ऋषभदेव मंदिर है और एक है पार्श्वनाथ मंदिर, एक है दोस्तों शंभवनाथ मंदिर। ये 3 मंदिर है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण के अलावा ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और शंभवनाथ। तो दोस्तों इनका अच्छा प्रश्न क्या बनता है कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और शंभवनाथ मंदिर माउंट आबू के जैन मंदिरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कि जैसलमेर दुर्ग के कौन से मंदिर माउंट आबू के जैन मंदिरों से प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं? तो दोस्तों ऋषभदेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और शंभवनाथ मंदिर। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ महलों की बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं। तो दोस्तों महल कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जवाहर महल, बादल महल, तो ये इसमें 2-4 महल हैं जो कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसका अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फिल्म निर्माता है सत्यजीत रे, और दोस्तों फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने फिल्म का नाम है
सोनार का किला इसी दुर्ग में फिल्माई। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने फिल्म सोनार का किला है वो किस दुर्ग में फिल्माई थी दोस्तों? इसी दुर्ग में फिल्माई। इस दुर्ग का दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह दुर्ग दोस्तों 2 से 1/2 यानी यह दुर्ग है वो 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा किला 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है? यही प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा किला 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। इसी बात में दोस्तों पहला शाखा, तो दोस्तों जो पहला शाखा है वो 1308 या कई पुस्तकों में मिलता है 1311। तो दोस्तों 1308 या 1311 की बात ध्यान में आती है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी, तो दोस्तों यहाँ पे आक्रमणकारी होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों यहाँ के जो शासक होते हैं तो वो होते हैं दोस्तों मूलराज भाटी। ठीक सो, फिर बात करते हैं दूसरे शाखे की। तो दोस्तों दूसरा शाखा है वो होता है 1377-78। तो यहाँ पे दोस्तों जो आक्रमणकारी होते हैं वो दिल्ली के शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों यहाँ के जो शासक होते हैं वो होते हैं त्रिलोक सिंह दूधा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो 2.5वां शाखा है, 2.5वां शाखा है वो दोस्तों 1550 में। 2.5वां शाखा कब होता है दोस्तों? 1550 में। और यहाँ पे जो आक्रमणकारी होते हैं वो दोस्तों आमिर अली। और यहाँ के जो शासक होते हैं वो होते हैं राव लूणकरण। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो 2.5वां शाखा है इस समय आक्रमणकारी होते हैं आमिर अली और यहाँ के शासक कौन होते हैं? राव लूणकरण। अब दोस्तों 2.5वां शाखा कैसे? तो यहाँ पे जब युद्ध में शासक वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं केसरिया, और उनकी रानी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए स्वयं अपने आप को समाप्त कर ले, उसे कहा जाता है जौहर। तो दोस्तों यहाँ पे केसरिया तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है 2.5वां शाखा। धन्यवाद दोस्तों।